आज हम देखेंगे सर्वे का पार्ट 4, ठीक है, जो कि है इस सर्वे लाइन BAC क्रॉसेस ए रिवर, ठीक है। तो BAC एक रिवर क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ए एंड सी बीइंग, तो ए और सी क्या है, नियर एंड डिस्टिंक्ट बैंक रिस्पेक्टिवली स्टैंडिंग एट डी, ठीक है। ये यहाँ से ए पॉइंट 50 मीटर मेजर परपेंडिकुलर ए और बी, ए बी के परपेंडिकुलर है 50 मीटर, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, 50 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। द बियरिंग ऑफ सी, तो सी का बियरिंग आपको दे रखा है 320 डिग्री, ये आपको 320 दे रखा है। और बियरिंग ऑफ बी, बी ये है पॉइंट है, इसका भी दे रखा है बियरिंग 230 डिग्री रिस्पेक्ट, ठीक है। ए बी बिंग, ए बी की वैल्यू दे रखा है 25 मीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है विड्थ ऑफ द रिवर विल बी, ठीक है। तो विड्थ ऑफ रिवर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, टेन थीटा लगाना 25/50 जो कि आ जाएगा 1/2। और इन ट्रायंगल DAC, ठीक है, DAC टेन 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू x/50, ठीक है। तो यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू x/50, कॉट थीटा यहाँ से थीटा की वैल्यू, यहाँ टेन थीटा आपको पता है 1/2 है, तो कॉट थीटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 इक्वल टू x/50, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपको 100 मीटर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट 1 क्या कर रहा है, कंपास सर्वे इज स्टिल यूज बाय जियोलॉजिस्ट टू लोकेट द मैग्नेटिक ओर, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, लोकल अट्रैक्शन कॉज एरर इन कंपास सर्वे ड्यू टू टेरेस्ट्रियल फीचर इधर नेचुरल और मैन मेड, तो ये करेक्ट है। और स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2, तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है ए लाइन PQ इज एन ओल्ड मैप हैड magnetic bearing of north 57 degree east when the local magnetic declination was 2 degree east. If the magnetic declination is now 4 degree west, what will be the magnetic bearing of the line PQ now, ठीक है। तो हमको लाइन PQ का मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है और लोकल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे रखा है 2 डिग्री ईस्ट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 4 डिग्री वेस्ट। तो हमको पता है ट्रू बियरिंग इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होता है फॉर ईस्टर्न और निगेटिव होता है वेस्टर्न डिक्लिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब टोटल बियरिंग क्या होगा 57 डिग्री, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस 2 डिग्री, क्योंकि ये हमारा ईस्टर्न डिक्लिनेशन है, ठीक है। देखोगे आप ईस्टर्न है तो इसलिए ये पॉजिटिव यहाँ पे होगा। तो 52 बियरिंग 59 डिग्री। अब प्रेजेंट द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन PQ, तो मैग्नेटिक बियरिंग इक्वल टू होता है ट्रू बियरिंग माइनस प्लस मैग्नेटिक बियरिंग। तो आपको पता है ईस्टर्न होगा तो इस केस में क्या होता है, निगेटिव होगा ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और वेस्टर्न होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक बियरिंग प्लस क्या हो जाएगा 590 डिग्री प्लस 4 डिग्री, जो कि आ जाएगा 63 डिग्री। तो इसको क्वाड्रेटल बियरिंग में नॉर्थ 63 ईस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि हमारा है इफ बियरिंग ऑफ लाइन XY एंड XZ आर 26 डिग्री 10 मिनट्स एंड 298 डिग्री 15 मिनट, द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल ZXY इज, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ZXY एंगल के वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है P प्लस, तो आपको पता है एंगल P प्लस 298 डिग्री 15 मिनट्स और प्लस ये, सॉरी ये P कंप्लीट है, ये P एंगल है, ठीक है। इन दोनों का सम 360 डिग्री होगा। यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगा, इस टोटल एंगल की वैल्यू आ जाएगी आपकी 61 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल आपको पता करना है, ठीक है, XYZ, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल पता करने के लिए XZ X आपका Y के बीच में,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 डिग्री प्लस 15 डैश प्लस आपका 61 डिग्री 45 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 87 डिग्री 555 मिनट्स। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ से ये आपका है। ठीक है, ये 298 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, इफ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज 80 डिग्री देन रिड्यूस बियरिंग इज विच इज द साउथ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, the line passing through points at which magnetic declination is equal at a given time are called which is a isogonic line, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है, when the whole circle bearing of traverse line is between 90 degree to 180 degree then which is the departure is positive and latitude is negative, जो कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, in whole circle bearing system north 20 degree 15 minutes west correspond to which is the, तो whole circle bearing निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 20 डिग्री 15 मिनट। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 339 डिग्री 45 मिनट, जो कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, the horizontal angle between the meridian and a survey line is called which is a azimuth, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, the true meridian of a place is the line in which earth surface is intersected by a plane through which is the north and south geographic pole, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है, if the whole circle bearing of a line is 145 degree it reduced bearing is, तो इसका रिड्यूस्ड बियरिंग आपका साउथ 35 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर है 264 न, ठीक है 264। थोड़ा सा हम आगे आ गए हैं, अब देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर जो 264 पे आपको अब जस्ट, तो ये आ गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 264 जो कि इफ़ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज़ 120 डिग्री इट्स रिड्यूस्ड बियरिंग क्या हो जाएगा, साउथ डिग्री ईस्ट, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, ए डिक्लाइन ऑफ 3 डिग्री ईस्ट मीन्स विच इज ए मैग्नेटिक नॉर्थ इज 3 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है, इफ क्वाड्रेटल बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज नॉर्थ 25 डिग्री वेस्ट देन करस्पॉन्डिंग होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन विल बी, ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट 25 डिग्री है, तो होल सर्कल बियरिंग निकालने के लिए 360 डिग्री माइनस 25 आप करोगे तो ये आ जाएगा 335 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है 267। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम में है, ये हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ ए रेफरेंस टू आइसोगोनिक लाइन आर करेक्ट इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, तो पहला, इट इज़ ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन विच इज़ ए करेक्ट, इट डज नॉट form complete great circle which is a correct, it radiates from north and south magnetic region and follow irregular path which is also correct, hence option D is the correct one। next problem देखते हैं जो कि isogonic lines are passing through which is passing through point having same declination at a given point, जो कि option A is the correct one। next problem देखते हैं, if the magnetic bearing of sun at a place in noon in southern hemisphere is 167 degree द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज, ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालना तो 180 डिग्री माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, क्योंकि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 167 है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 13 डिग्री, जो कि हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, if the fore bearing of line is north 60 degree west it back bearing is which is the, तो आपको पता है नॉर्थ को साउथ कर दो वेस्ट को ईस्ट कर दो तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन इज द
करेक्ट वन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 271। ठीक है। द डिक्लिनेशन राइट ascension of the sun become 23 degree 27 minutes south and 270 degree respectively on which is on the December 22। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन PQ is 124 degree 35 minutes, find it true bearing if the magnetic declination is 10 degree 10 minute west, which is uh, true bearing. We know that the formula which is that true bearing is equal to magnetic bearing plus minus magnetic declination। ठीक है। तो यहाँ से आप मैग्नेटिक बियरिंग आपको पता है जो कि हमारा 124 डिग्री 35 मिनट्स है, और यहाँ पे निगेटिव होगा क्योंकि हमारा जो डिक्लिनेशन है वो आपका वेस्ट साइड है। ठीक है। तो माइनस होगा कितना 10 डिग्री 10 मिनट। तो यहाँ से आपका ट्रू बियरिंग आपको ऑब्टेंड हो जाएगा 114 डिग्री 25 मिनट, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द ट्रू बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 34 डिग्री 20 मिनट्स एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस ऑफ ए ऑब्जर्वेशन इज 2 डिग्री 20 मिनट बेस्ड ऑन द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज। तो ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, माइनस इसलिए क्योंकि वेस्ट वर्ड में वेस्ट साइड में आपका डिक्लिनेशन है मैग्नेटिक। ठीक है। तो यहाँ से मैग्नेटिक बियरिंग इक्वल टू ट्रू बियरिंग माइनस थीटा डब्लू। ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 34 डिग्री 20 मिनट्स माइनस 2 डिग्री 20 मिनट, जो कि आ जाएगा मैग्नेटिक बियरिंग 32, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं आइसोगोनिक लाइन्स आर लाइन पासिंग थ्रू विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग सेम डिक्लिनेशन, जो कि ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 275। ठीक है। which will be the included angle of AOC if the bearing of the line AO and OB are 130 डिग्री एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो यहाँ से हमको पता है ये क्या होगा, कुछ इस तरीके का हमारा केस बन रहा है। ये हमारा AOB है। ठीक है। तो AO के बीच में 130 डिग्री है और ये हमारा OB। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 130 डिग्री माइनस 40, जो कि आ जाएगा 90 डिग्री, जो कि ऑप्शन है करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा 276 प्रॉब्लम नंबर है, जो कि है इफ़ द बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 36 डिग्री 15 सेकेंड इट फोर बियरिंग विल बी। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर बैक बियरिंग लेस देन इफ बैक बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री है तो फोर बियरिंग इक्वल टू बैक बियरिंग माइनस 180 होता है, और अगर बैक बियरिंग लेस देन है 180 डिग्री से उस केस में फोर बियरिंग बैक बियरिंग प्लस 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इस केस में हमारा आपका बैक बियरिंग लेस है 180, तो फोर बियरिंग इज इक्वल टू 36 डिग्री 15 मिनट्स प्लस 180 डिग्री, जो कि आ जाएगा आपका 216 डिग्री 15 सेकेंड, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं द अजीमुथ ऑफ ए लाइन इज 45 डिग्री 45 मिनट ई ट्रू बियरिंग विल बी। ठीक है। तो यहाँ से ट्रू बियरिंग आ जाएगा 45 डिग्री 45 मिनट, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस विच इज नियर द इक्वेटर, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं एट द इक्वेटर द टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज विच इज द 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है हमारा द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज विच इज नोन एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 281। ठीक है। if the true bearing of a line AB is 269 डिग्री 30 मिनट then azimuth of line AB is, तो हमको पता है दोनों का नाम सेम ही है, इसी को कहते हैं, तो hence ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है if the quadrilateral bearing system a whole circle bearing is 200
93 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो क्वाड्रेटल बियरिंग निकालेंगे 360 माइनस होल सर्कल बियरिंग, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 डिग्री 30 मिनट्स आ जाएगा। और यहाँ से आपको पता है ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, तो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो आप जब तक ये फिगर नहीं बनाओगे तब तक आपको विजुलाइज नहीं कर पाओगे सही से। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्बिट्री बियरिंग विच इज द शेडो लाइट, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है the horizontal angle between the true meridian and magnetic meridian at a place is called which is a declination, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर 285 है। इफ द क्वाड्रेटल बियरिंग सिस्टम ए होल सर्कल बियरिंग ऑफ 211 डिग्री 54 मिनट कैन एक्सप्रेस्ड एज, तो क्वाड्रेटल बियरिंग निकालने के लिए होल सर्कल बियरिंग माइनस 180 डिग्री, तो होल सर्कल बियरिंग दे रखा है 211 डिग्री 54 मिनट्स माइनस 180 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 31 डिग्री 54 मिनट। तो होल सर्कल बियरिंग दिया है तो आप सबसे पहले ड्रॉ कर लोगे, फिर आप यहाँ से 180 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एंगल मिल जाएगा, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, जो भी मिलेगा साउथ वेस्ट लगा दोगे, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 286। द ट्रू एंड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन आर 78 डिग्री 45 मिनट्स एंड 75 डिग्री 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन फॉर दिस पेयर ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो हमको पता है ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू 78 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है। और मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है 75 डिग्री 30 मिनट्स। तो डिक्लिनेशन यहाँ से आपको पता है ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग 78 डिग्री 45 मिनट्स माइनस 75 डिग्री 30 मिनट्स, तो यहाँ से आ जाएगा 3 डिग्री 15 मिनट, जो कि आ जाएगा हमारा ईस्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है in surveying measurements the bearing taken in clockwise direction with respect magnetic north are referred as which is a whole circle bearing, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 288, ठीक है। तो हम आगे बढ़ तरफ, जो कि हमारा कुछ इस तरीके के dip of a horizon is the angle which is between the line of sight and the tangent to the level surface, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ 52 डिग्री 30 मिनट वेस्ट इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री 15 मिनट वेस्ट देन द ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन विल बी, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग निकालने के लिए आपको ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक बियरिंग 52 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 4 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव हो रहा है क्योंकि ये वेस्ट साइड में यहाँ पे डिक्लिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटल बियरिंग में तो ये आ जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट, आप जब तक फिगर नहीं बना पाओगे तो आप विजुअलाइजेशन सही से नहीं कर पाओगे, तो कोशिश करिएगा आपकी फिगर बना लें, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ ट्रावर्स आर गिवन बिलो, ठीक है। ये दे रखा है आपका ए बी लाइन का देख रहा है 4 बियरिंग बैक बियरिंग, और बी सी लाइन का दे रखा है 4 बियरिंग बैक बियरिंग, और सी डी लाइन का दे रखा है 4 बियरिंग बैक बियरिंग, और डी लाइन का दे रखा है 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग। अब बताना आपका कौन सा स्टेशन इफेक्ट है लोकल अट्रैक्शन से। तो आप सिंपली यहाँ पे आप डिफरेंस निकालोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों में आपको 180 डिग्री नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि हमारा स्टेशन सी आपका इफेक्टेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इफेक्टेड है, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 291 है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल डिप आर कॉल्ड एज विच इज आइसोक्लिनिक लाइन, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ सन एट नून इज 179 डिग्री, व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन,
ठीक है। तो ईस्टर्न डिक्लिनेशन इक्वल टू क्या होता है, ये आपका ट्रू बियरिंग, ठीक है। ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस ईस्टर्न डिक्लिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डिक्लिनेशन निकालना, तो यहाँ से ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग माइनस ट्रू बियरिंग 180 डिग्री माइनस मैग्नेटिक बियरिंग 179 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिग्री, क्योंकि ईस्ट पॉजिटिव आया तो ईस्ट, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द बियरिंग ऑफ ए लाइन सी डी इज 140 डिग्री, द एंगल सी डी ई इज 116 डिग्री, द बियरिंग ऑफ लाइन डी ई इज, ठीक है। तो बियरिंग ऑफ सी डी, बियरिंग ऑफ ए सी डी, ये सी है, यहाँ से आपका 140 डिग्री, ठीक है। ये हमारा इधर जा रहा है 140 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा डी पॉइंट है, ठीक है। तो और द एंगल ऑफ सी, ये डी, और सी डी ई का एंगल दे रखा है, ये आपका इनके बीच में एंगल बन रहा है 40 डिग्री, ये टोटल है आपका सी डी ई, इनके बीच का एंगल 160 डिग्री। तो बियरिंग ऑफ डी और ई के का बताना हमको, सिंपली 100, अगर ये कंप्लीट 116 डिग्री है तो ये जानना है, तो हमको बस 40 सब्ट्रैक्ट कर दो आप इसमें से, तो आपको मिल जाएगा 76 डिग्री, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है इफ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन इज नॉर्थ 28 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, इट बैक बियरिंग विल बी, ठीक है। तो बैक बियरिंग का यहाँ साउथ कर दिए, यहाँ ईस्ट कर दिए, जस्ट सेम टू सेम, तो हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है द एंगल ऑफ डीप एट ए पॉइंट एंड इक्वेटर इज विच इज 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 296, द मैग्नेटिक bearing of a sun at a noon is 178 degree, the magnetic declination at the place will be, तो सिमिलरली 180 डिग्री ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, जो कि आ जाएगा 2 डिग्री, जो कि पॉजिटिव है तो ईस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि प्रॉब्लम नंबर है हमारा 297, इफ द डिक्लिनेशन ऑफ 5 डिग्री 40 मिनट वेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक बियरिंग कुड रिप्रेजेंट द ट्रू बियरिंग ऑफ साउथ 25 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ से ट्रू बियरिंग निकालने के लिए सिंपली है, ये आप ये साउथ 25 डिग्री 20 मिनट ईस्ट है, ये दे रखा है, प्लस आप डिक्लिनेशन कर दो, जस्ट आपको मिल जाएगा ट्रू बियरिंग, जो कि आ जाएगा 31 डिग्री 0 मिनट ईस्ट, जो कि हमारा मिल जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है जो कि हमारा इफ होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 120 डिग्री देन इट रिड्यूस्ड बियरिंग इज, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग दे रखा है, तो ये हमारा होल सर्कल बियरिंग में नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है, ठीक है। ये हमारा है 120 डिग्री 120 डिग्री, ये फिर हो जाएगा 60 डिग्री, तो जैसे ही पता तो ये साउथ 60 डिग्री ईस्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 299, जो क्या कर रहा है ए बी सी डी स्क्वायर बियरिंग ऑफ ए बी इज 40 डिग्री, हेंस बियरिंग ऑफ ए डी सी इज, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम है हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारा ये पॉइंट अगर ए है, ठीक है, ए बी के बीच का बियरिंग दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, और हमको पता है स्क्वायर है, स्क्वायर होने का मतलब है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर और ये हमारा बी है, ये सी है, इन दोनों 90 डिग्री, ये फिर कुछ इस तरीके का दोनों के बीच 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो 90 अगर वो बन रहा है तो ये हमारा क्या होगा 50, और ये भी हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो बियरिंग ऑफ ए डी सी, तो डी और सी के बीच की बियरिंग पूछ रहा है, ठीक है। डी सी की बियरिंग 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 300 है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज साउथ 30 डिग्री वेस्ट, फाइंड इट ट्रू बियरिंग इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 10 डिग्री ईस्ट। तो हमको पता है ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बियरिंग साउथ
30 डिग्री वेस्ट प्लस 10 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ से आ जाएगा साउथ 40 डिग्री आपका वेस्ट, जो कि हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है due to which of the following region the local attraction during a compass survey may occur, which is due to the magnetic field around the location where surveying is taking place, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमको पता है स्ट्राइक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ट्रू डिप, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 233 है, ठीक है, जो कि हमारा कुछ इस तरीके से ए बी सी डी इज ए रेगुलर पैरेललोग्राम प्लॉट ऑफ ए लैंड हुज एंगल बी ए डी इज 60 डिग्री इफ द बियरिंग ऑफ ए लाइन बी सी इज 30 डिग्री एंड देन द बियरिंग ऑफ लाइन सी डी इज, ठीक है। तो हमारा तरीके का फिगर बनेगा बी ए डी 60 डिग्री है, बी ए डी ये आपको दे रखा तो ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी बियरिंग निकालने के लिए आपको 270 माइनस 60 करोगे तो 210 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे और यहाँ से आपको सिमिलरली यहाँ 30 है तो ये सेम होगा। फिर यहाँ पे आपका सिमिलरली यहाँ से 270 है बैक बियरिंग और ये आपका 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ सिमिलरली बियरिंग ऑफ सी डी निकालोगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 60 जो कि आ जाएगा 270 डिग्री, जो कि हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है इफ द far side of the line AB is 35 degree and that of the line B is 15 degree then the included angle between the line is, ठीक है। तो फोर साइड लाइन ए बी, तो ए बी लाइन का ये आपको दे रखा है ए बी 35 डिग्री, ठीक है, और ये आपका बी है ये आपका ए है, ठीक है। तो बी ई जो दे रखा है आपका 15 डिग्री इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द लाइंस, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इंक्लूडेड एंगल ए बी ई निकालना है, तो ये निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ से ये आपका तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये एंगल आपको पता होगा ये होगा 35 डिग्री, 35 ये होगा, तो यहाँ से आपको पता है 180 माइनस 35 करोगे, जैसे करोगे तो ये एंगल आ जाएगा जो कि 145 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा इंक्लूडेड 145 डिग्री प्लस 15 डिग्री, जो कि इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल हो जो किया जाएगा 160 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए सन एट ए प्लेस एट ए नून इन साउथर्न हेमिस्फीयर इज 167 डिग्री, मैग्नेटिक ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ दैट प्लेस इज, तो हमको पता है ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू होता है ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि हमारा जो डिक्लिनेशन है वो किधर है ईस्टर्न साइड में, तो यहाँ से अगर आप डिक्लिनेशन निकालोगे तो ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग आपका 180 डिग्री माइनस मैग्नेटिक बियरिंग 167, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस 13 डिग्री जो कि आ जाएगा 13 डिग्री ईस्ट, जो कि हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है इफ द क्वाड्रेटरल बियरिंग सिस्टम इज ए होल सर्कल बियरिंग ऑफ 294 डिग्री 30 मिनट्स कैन एक्सप्रेस्ड एज, तो क्वाड्रेटरल बियरिंग निकालने के लिए 260 डिग्री माइनस होल सर्कल बियरिंग, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 65 डिग्री, होल सर्कल बियरिंग क्या होगा 360, वो दे रखा है 294 डिग्री 30 मिनट्स, यहाँ से आ जाएगा 65 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो इसको आप क्वाड्रेटरल बियरिंग 65 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है if the whole circle bearing of a place is 160 degree 12 minutes the quadrilateral bearing could be, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटरल बियरिंग क्या होता है 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बियरिंग, तो ये कैसे आप गेस करोगे 180 से सब्ट्रैक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है 360, तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड में है तो 180 से, अदरवाइज आपको 360 से, ठीक है। अगर फर्स्ट में है तब तो डायरेक्ट आप लिख दोगे नॉर्थ ईस्ट करके, और अगर आपका
सेकंड कोऑर्डिनेट में तो 180 से, ठीक है, और अगर आपका थर्ड में है तो आपको 270 और नहीं तो 360 से सब्ट्रैक्ट करके करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट तो साउथ 19 डिग्री 48 मिनट ईस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, इफ द क्वाड्रेटल बियरिंग ऑफ ए नॉट 25 डिग्री वेस्ट देन द होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन। सबसे इसमें आसान तरीका है कि जस्ट आप सिंपली क्या करो, इसमें ड्रॉ कर लो। आप ड्रॉ करते ही आपका ये प्रॉब्लम कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ये आपका 25 डिग्री है तो ये एंगल पूछ रहा है, सिंपली आप 360 माइनस 25 करते ही आपको पता चल जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी इज साउथ 28 degree east if the declination of the location is 8 degree west, the true bearing of the line AB will be, तो true bearing इक्वल टू हो जाएगा साउथ 28 डिग्री ईस्ट, यहाँ प्लस हो जाएगा 8 डिग्री वेस्ट जो कि आ जाएगा साउथ 36 डिग्री ईस्ट, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, लोकल अट्रैक्शन इज द प्रिज्मेटिक कंपास इज ड्यू टू विच इज ड्यू टू द मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा 311, ठीक है। तो ए प्रिज्मेटिक कंपास हैज 0 डिग्री ग्रेजुएशन एट द विच एट द साउथ एंड, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है, if the forebearing of line AB is 50 degree and that of line BC is 20 degree then the included angle between the line is, ठीक है। तो यहाँ ए बी लाइन का दे रखा है 50 डिग्री, ये ए आपका बी हो गया, और यहाँ से बी सी दे रखा है आपको 20 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 50 डिग्री होगा, तो ये 180 में से 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। तो आपका इंक्लूडेड एंगल 130 प्लस 20 जो कि आ जाएगा आपका 150 डिग्री। तो हमको, ठीक है, तो 150 जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है प्रॉब्लम नंबर 330, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट ए प्लेस इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए सन एट ए नून इज 352 डिग्री 40 मिनट इज, ठीक है। तो डिक्लिनेशन निकालने के लिए यहाँ पे 360 डिग्री माइनस 352 डिग्री 40 मिनट्स जो कि आ जाएगा 7 डिग्री 20 मिनट्स पॉजिटिव है तो ईस्ट हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, ABCD से रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए लैंड इफ द बियरिंग ऑफ द साइड AB इज 75 डिग्री द बियरिंग ऑफ ए DC इज, ठीक है। तो सिमिलरली अब आपको रट जाना चाहिए कि ऑप्शन ए डायरेक्ट हो जाएगा इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर है, प्रॉब्लम नंबर 315। अब है, कन्वर्ट 327 डिग्री 24 मिनट होल सर्कल बियरिंग टू द क्वाड्रेटल बियरिंग, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिंपली 360 से आप सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो, और ये और सबसे बेस्ट तरीका आप जस्ट सिंपली ड्रॉ कर लो आप, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो ये कहीं हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 360 में सब्ट्रैक्ट करोगे ये एंगल आ जाएगा, तो नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है। तो ये आप सिंपली कर सकते हो, नॉर्थ और वेस्ट ये है, तो ऑप्शन डी बिना सब्ट्रैक्ट करे भी आप आंसर कई टिक कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा, पिक वन pick odd one out by considering type of error that takes place in compass survey which is sluggish needle, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज साउथ 48 डिग्री 24 मिनट, कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग इफ द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो हमको पता है ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक बियरिंग आपका प्लस डिक्लिनेशन दे रखा है। तो मैग्नेटिक बियरिंग आपको दे रखा है साउथ 48 डिग्री 24 मिनट वेस्ट है, ठीक है। ये आप यहाँ पे मिसिंग है, वेस्ट है, और प्लस डिक्लिनेशन जो कि है 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट। यहाँ से आपका आ जाएगा ट्रू बियरिंग साउथ 54 डिग्री 02 मिनट वेस्ट, जो कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 318 हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जो कि है, द बियरिंग ऑफ ए लाइन एक्स वाई इज 195 डिग्री
and that of a line ZY is 255 degree 45 minute. The included angle XYZ is, ठीक है। तो बैक बियरिंग ऑफ BF लाइन दे रखा है XY जो कि है 195 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ठीक है, जो कि आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। बैक बियरिंग ऑफ 2Y, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 360 माइनस 255 डिग्री 45 मिनट। तो यहाँ से आ जाएगा बैक बियरिंग ऑफ ZY का 104 डिग्री 15 मिनट। तो बैक बियरिंग ऑफ ZY प्लस बैक बियरिंग ऑफ XY, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 104.15 जो कि 119 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए एक्स वाई और XYZ के बीच में, ठीक है, ये टोटल एंगल निकाल के लिए यार, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, तो ये निकाल लोगे आप XYZ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 119.15 जो कि आ जाएगा आपको 60 डिग्री 45 मिनट, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि हमारा है when the area to be surveyed is large having undulating ground and higher accuracy is not required, then the best method suitable for survey will be which is the compass survey, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं an error is observation of either force or back bearing or both may be due to which is due to local attraction, जो कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि है what is the magnetic declination at a place if the magnetic bearing of the sun at the noon at place is 160 डिग्री, ठीक है। तो ये ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, तो यहाँ से आ जाएगा -6 डिग्री, तो हेंस ये वेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब बाकी की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।